आज भी अगर कोई भी शख्स जो है जिसमें ये सिफत आ जाए, तुग़यान की सिफत आ जाएगी, आप देखेंगे वो यही 4 स्टेप करेगा जो अल्लाह ने फ़िरौन के हवाले से जिक्र किया है। इसलिए कि फ़िरौन है, इन्नहु तग़ा का लफ्ज़ आया। तुग़यान अरबी के अंदर एक होता है जुल्म, वो मैं किसी पर कर दूँ इनफरादी हैसियत में भी उसे जुल्म कहते हैं। तुग़यान कहते हैं कि जब किसी के पास ऐसी ताकत हो कि वो पूरी कौम को अपने जुल्म का शिकार कर दे, ये तुग़यान होता है। बहुत से जो अरबी लुग़त वाले हैं वो जुल्म में और तुग़यान में ये फ़र्क करते हैं। यानी कोई भी शख्स ऐसा है जिसके पास ऐसी ताकत है कि वो पूरी कौम के ऊपर जुल्म कर सकता है, ऐसा जालिम जो शख्स है। अल्लाह ताला ने जो 4 सिफ़तें बयान की हैं फ़िरौन के हवाले से, ये ऐसी नफ्सियात का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया है जिसकी इंतहा नहीं। 1000 साल पहले हो, हज़ारों साल बाद में हो, इंसान की ये नफ्सियात जो है ये बदलती नहीं है। ये जो उसकी सोच है बदलती नहीं है। वो जिस वक्त जालिम हो जाएगा कौम के ऊपर तो यही 4 सिफ़तें उसके अंदर आ जाएंगी जो फ़िरौन की अल्लाह ने जिक्र की। वो 4 सिफ़तें क्या हैं? नंबर 1, इसको यूँ तरतीब जिक्र करिए, इल्ज़ाम, लालच, धमकी, कत्ल की प्लानिंग। ये 4 चीज़ें होती हैं। जिस तरह फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त तशरीफ़ लाए, आपने आयात और बय्यिनात दिखाई, ज़ाहिर हुज्जत को ताम किया, अल्लाह का पैगाम पहुँचाया। समझ भी गया था फ़िरौन के सब कुछ मामला ठीक है, गलत मैं हूँ, लेकिन उसके बावजूद सबसे पहला काम उसने क्या किया? सबसे पहले लितुख़रिजना मिन अर्दिना, इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोई अल्लाह की तरफ से नहीं आए। अपने कौम को बताना शुरू हो गए कि ये झूठ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ कुर्सी की जंग है, हमें निकालना चाहते हैं, ख़ुद इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ होना चाहते हैं। नंबर 1 इल्ज़ाम। नंबर 2, इसी इल्ज़ाम के अंदर कैरेक्टर असैसिनेशन भी दाखिल हो जाती है। याद रखिएगा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी फ़िरऔन ने, चूँकि वो तुग़यान की सिफ़त पे था, पूरी कौम पर जुल्म करने की हैसियत में, फिर उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बदनाम करने के लिए कैरेक्टर असैसिनेशन की। और कैरेक्टर असैसिनेशन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो माजी के अंदर ऐलान नबूवत से पहले के भी कुछ अमल थे, उसको भी लोगों में बयान करना शुरू कर दिया कि वो नहीं था फ़लाँ बंदे को आपने मारा था पूरी कौम के अंदर, ताकि लोगों के जो जहन है उसमें आपका जो एक नबूवत वाला करैक्टर है उसको दागदार कर दिया जाए। तो ये स्टेप सबसे पहले फ़िरौन ने किया। अच्छा, उसके बाद क्या किया? दूसरे नंबर पे अल्लाह ने जिक्र किया फिर लालच। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त आपने मौजज़ात का ज़ुहूर किया था तो फ़िरौन ने फिर जादूगरों को बुलाया। इसको भी अल्लाह ताला ने जिक्र किया। जब जादूगरों को बुलाया, उनको लालच देना शुरू कर दिया कि तुमने ये मुकाबला जीतना है, अगर जीत गए तो तुम्हें ऐसा इनाम, तुम्हें वैसा इनाम, तुम्हें मालो दौलत से नवाज दूंगा। लालच, लोगों को लालच देना ताकि वो अपने मकासद का हुसूल, क्योंकि ताकत है ना, वो पूरी जो कौम है उसको फ़िरौन एक जानवर ही समझ रहा था। दूसरे स्टेप के ऊपर लालच आ जाती है। तीसरा स्टेप होता है धमकी का, कि लालच से काम ना चले तो फिर धमकी। इसको अल्लाह ताला ने यूँ जिक्र किया कि जैसे ही फ़िरौन जादूगर जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जब आयात को देखा, जादूगर मुसलमान हो गए, ईमान लेकर आ गए, फिर फ़ौरन आगे फ़िरौन ने कहा कि मैं जो है वो तुम्हें फांसी दे दूंगा, तुम्हारे हाथ काट दूंगा, तुम्हारे पाँव काट दूंगा, वाला उसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइन नख़्ल, और खजूर का जो दरख्त है ना, तुम्हें फांसी दे के इसी के ऊपर लाश तुम्हारी चौराहे पर लटका दूंगा। ये धमकियाँ देने के ऊपर आ गया था फ़िरौन, इसलिए कि यही तरीक़ाकार है, यही नफ्सियात है। जब इंसान के पास ताकत हो और उस ताकत के अंदर वो जालिम हो जाए, फिर पूरी कौम के साथ वो ऐसे ही रवैया करता है। ये सदियों पहले का वाक़या है, लेकिन ये जो तबीयत है इंसान की बदलती नहीं है। और आखिरी स्टेप क्या है? जब उसको इल्ज़ाम लगा दिया, कोई काम नहीं, उसके नताइज आ रहे, लालच दे दी, नताइज सामने नहीं आ रहे, धमकियां दे दी, नताइज सामने ना आ रहे हो, तो सबसे आखिर में फिर फ़िरौन ने क्या प्लानिंग की? ज़रूनी अक़्तुल मूसा, कि मुझे छोड़ो, मैं मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल ही करवा देता हूँ। फिर वो कत्ल के ऊपर आ जाता है, वो जान लेने की कोशिश करेगा ना, वो कहेगा कि सब कुछ ख़त्म हो जाए बस। ये जो 4 स्टेप अल्लाह ने जिक्र किए हैं, मैं कहता हूँ खुदा की कसम, पूरी दुनिया में ये चाहे हज़ारों साल पहले एक फ़िरौन की बात थी, लेकिन जो नफ्सियात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में ज़िक्र किया है कि जब इंसान में तुग़यान का मादा आ जाए, यानी जुल्म से भी बढ़कर जब कौम को पूरी कौम के ऊपर जुल्म करने वाली एक सिफ़त इंसान में आ जाए, तो ये 4 चीज़ें आ जाती। हर मुआशरे के अंदर आप देखेंगे यही चीज़ पाई जाएगी। युज़ब्बिहूना अब्नाअहुम, उसके लिए कत्ल करना कोई हैसियत नहीं होगी, मरवा देगा किसी को भी अपने मकसद के हुसूल के लिए। वो अपने मकसद के हुसूल के लिए धमकियां देगा। हम भी अपनी आंखों से देखते हैं यही कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी यही हो रहा है शायद। आप देखें तो सही। नंबर 3, लालच दी जाती है अपने मकासद को हासिल करने के लिए। इसको लालच दी, चल भाई तू ये बोल, इसको लालच दी, चल भाई तू ये बोल, इसको लालच दी, चल भाई अपनी बीवी के बारे में बोल। ये आजकल चल रहा है ना आप भी जानते होंगे, आजकल चल रहा है खबर मानिका का। यार कोई बंदा अपनी बीवी से मुतालिक, यार आपकी बीवी रही है, उससे बच्चे भी रहे, आप टेलीविज़न पर आकर ऐसी बातें करेंगे? यानी टेलीविज़न पर आकर आप बोलेंगे कि ये 2-2 घंटे गायब रहती थी घर पे, ये अपने ऊपर ही आप फिटकार डाल रहे हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ धमकी है पीछे, यहाँ लालच है, तीसरा कोई चीज़ नहीं।
और सबसे आखिर में जो अल्लाह ने जिक्र किया वो ये कि इंसान जो है ना फिर कत्ल के ऊपर भी आ जाता है। तो ये सिफ़तें हमें अल्लाह ताला, देखो कुरान पाक जो उसको जिस भी ज़ाविये से देखा जाता है ना वो हिदायत देता है। मैं ये जो वाक़या है फ़िरौन वाला और हज़रत मूसा करीम अलैहिस्सलाम वाला, ईमानियात से हटकर भी इसको मैं जब इस ज़ाविये से देखता हूँ कि इस दुनिया के अंदर जिसको इक़्तिदार मिल जाए और वो इस उस ताकत के नशे के अंदर वो ज़ालिम हो जाए, ताकत के नशे में, तो फिर ये जो 4 सिफ़तें अल्लाह ताला ने ज़िक्र की हैं, बुरी सिफ़तें, ये उसके अंदर आ जाती हैं। वो अपनी उस ताकत को बचाने के लिए इल्ज़ाम से मामला शुरू करेगा, कैरेक्टर असैसिनेशन के ऊपर भी आएगा, फिर वो लालच देने पर भी आ जाएगा, फिर धमकी देने पर भी आ जाएगा और आखिर में कत्ल तक भी आ सकता है। ये बेआईनी ही चारों के चारों काम ये एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है इंसान जिस वक्त उसको ताकत का नशा लग जाए। यही वजह थी कि फ़िरौन को जब ये नशा लगा तो उसने फिर खुदाई दावा भी कर लिया था, अना रब्बुकुमुल आला, मैं हूँ रब, मेरी इताअत करो, बस मेरी मानो जो मैं कह रहा हूँ। और ये जो रब होने का दावा याद रखिएगा, ये कौली लिहाज से भी होता है, अमली लिहाज से भी होता है। कौली लिहाज से उस वक्त है कि जब मैं ज़बान से बोल दूँ भाई मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। अगर मैं ज़बान से ना भी बोलूँ लेकिन मैं अपने अमल से ये बताना चाह रहा हूँ, चाहे दीन की बात अलग हो, चाहे कुरान कुछ और कह रहा हो, चाहे हक़ कुछ और कह रहा हो, बस जो मैं कह रहा हूँ तुमने वही मानना है, तो ये अमली लिहाज से मैं कुरान के मुकाबले में खड़ा हो जाता हूँ, अल्लाह के मुकाबले में खुदा ही, ये भी खुदाई दावा ही होता है, लेकिन ये अमली लिहाज से आपका खुदाई दावा है। तो इन औसाफ से अल्लाह ताला में बचने की तौफीक दे।